मीरानगरी मेड़ता सिटी में कृषि उपज मंडी के पास राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, संस्कृत शिक्षा विभाग निदेशक प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, लघु उद्योग भारती इकाई मेड़ता अध्यक्ष रामचंद्र चितलांगिया, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण पारिक, रामेश्वर दयाल सोनी, महिला क्रिकेटर अंडर 15 कनिष्का चौधरी, कृषि मंडी विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश तेतरवाल, संघ के संभागीय अध्यक्ष अरुण कुमार जाट आदि रहे। जाट ने बताया कि इस शिक्षक सम्मेलन में प्रदेश भर से 800 से अधिक शिक्षकों का आगमन हुआ है, जो 2 दिन शिक्षक और शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। शिक्षकों की समस्याएं, विभागीय समस्याएं, सब पर मंथन करके मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। कार्यक्रम उद्बोधन के दौरान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा कि शिक्षक समाज की महत्वपूर्ण धुरी होती है और शिक्षक ही देश का भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने उद्बोधन के दौरान सभी शिक्षकों को अपना दायित्व ईमानदारी से निभाने की बात कही। समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं का सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने भी विद्यालय की स्थिति सुधारने की बात कही। साथ ही कहा कि इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार से प्रयास किए जाएंगे। यथासंभव उनको वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस हेतु सभी के प्रयास करने की बात कही। संघ प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने विभागीय DPC शाला दर्पण सामान्य शिक्षा की तरह अपडेट हो, शिक्षकों के सभी कार्य समय पर पूर्ण किया जाए, इनके विभागीय प्रक्रिया की बात की। मन मर्जी से अपने विद्यालयों में जो पद आवंटित किए गए उन सब की समीक्षा करवाकर नियमानुसार पद आवंटित किया जाए। सामान्य शिक्षा की तरह समस्त विद्यालयों को सेकेंडरी विद्यालय में वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत किया जाए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है उसी को संस्कृत शिक्षा में भी लागू की जाए। इस मौके पर मेड़ता नगरपालिका के अध्यक्ष गौतम टाक, प्रदेश सभा अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा, महासंघ लोकतांत्रिक के प्रदेश कार्यकारी बनवारी शर्मा, राम रतन सामरिया, गणेश राम जांगू, संयोजक शिवराज बिश्नोई, प्रदेश कोषाध्यक्ष महेंद्र पारिक, व्यवस्था प्रभारी योगेश शर्मा, प्रमोद शर्मा सहित अनेक संघ के सदस्य मौजूद रहे। शिक्षक बंधु थोड़े जोर से बोलेंगे। बोले भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षक बंधुओं का जो संघ है उसका जो 50वां आज अधिवेशन मेड़ता की पावन नगरी में हो रहा है, इसमें हमारे बीच में आज के इस फंक्शन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी भी हैं। हम जिस संस्था के गरीब बच्चियों की जिस संस्था चला रहे हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी हैं, माननीय रामाकिशन जी जीजा साहब। आज के विशिष्ट अतिथि माननीय इस नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष खान साहब, आपके मलईदसी कमंगुली प्रकाश जी, साथ में रामावतार शिक्षक बंधुओं बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो बीइंग द सिटीजन ऑफ द मेड़ता और रेजिडेंट ऑफ द मेड़ता एरिया, आई वुड लाइक टू आप सबका वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। आप इस नगरी के अंदर राजस्थान बांसवाड़ा से गंगानगर और जैसलमेर से लगा करके धौलपुर तक के जो पधारे हो उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। कुछ जल्दी भी थी और जल्दी में है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कई बार मिलना, किसी टाइप का प्राप्त करना, ये एक संयोग भी है। ये 2-3 प्रकार से मिलता है। एक तो आप बहुत मेहनत करते हो, देन यू बिकम द टीचर्स अपनी अपनी भूमिका में। दूसरा होता है कई बार पैतृक चीज़ें मिल जाती है। और तीसरा कहते हैं, जिसे कहते हैं ना सडन और अचानक, जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि राजा उसको बनाया जाएगा जिसके ऊपर वो
हाथी पानी छिड़क देगा। तो संयोग ये है कि आपके जांगू जी गए थे किसी अन्य जगह पे, ही इनवाइटेड हिम बट अनफॉर्चुनेटली ही टोल्ड हिम कि कॉल मिस्टर सी.आर. चौधरी। तो मेरा तो ये संयोग ही बना है, क्योंकि बुलाने गए, कहते ना गए थे हरिभजन को तो होटल लगेगा, वो हरिभजन वाले नहीं मिले तो कपास ओढ़ने वाले मिल गए जांगू जी आपको। सो इट्स माई चांस, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई आप सबसे मिलने का मौका मिला था। But unfortunately, said demise of the Honorable ex-Prime Minister मनमोहन सिंह जी, that was postponed। तो कल है वो, इसलिए मुझे आज भागा, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा जल्दी हूँ, बट कुछ बातें करके जाता हूँ आपसे। मुझे 2-3 बार शिक्षक संघ में प्रदेश स्तर पर जाने का मौका, और जो कुछ भी हमने कहा उसका 90% इम्प्लीमेंट करके आए, हो गया था। स्कूल लेक्चर यानी आप रेसला वाला देख लो, जो स्कूल के लेक्चर थे उनका प्रमोशन 30% ही होता था प्रिंसिपल और इनमें, बट अब उनकी संख्या को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट को बताया, तो गवर्नमेंट कंसिडर दैट, और आज 70% के करीब उनका उस मार्ग से उस चैनल से प्रमोशन हो रहा है। तो आज मैंने कहा भाई संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षा सम्मेलन में जाने का कभी मौका नहीं मिला, तो टुडे मैंने कहा ये अच्छा शुभ अवसर है, आई मस्ट गो, आई मस्ट अटेंड और आई मस्ट हियर देम आल्सो। मतलब हियर वाली तो क्वेश्चन मतलब बाबू साहब ने पहले बता दी है, बाबू साहब ने, यू आर ए गुड एंकरिंग करना, और अब आपके बोलने के बाद में किसी को बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मेरा एक तो धन्यवाद आपको कि आपने याद किया, और अब मैं 2-3 बात की निवेदन करना चाहूँ। जो सम्मेलन हो रहा है आप कृपया एंजॉय भी करें, लेकिन साथ साथ में अटेंड करें और ओपनली अपने विचार रखें, क्या संशोधन और क्या सुधार शिक्षा में होना चाहिए। आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अब वो समय आ गया है, देन वी हैव टू डिलीवर द थिंग्स। वो समय नहीं रहा है जब हम सोचते थे कि राज के सर्विस में आ गए, राज के दामाद हो गए। वो बातें मत रखो, अब रखो हमें सेवा करनी। आपका नाम भी हमने, यानी आपने अभी पिछला चीफ मिनिस्टर महोदय का एक फंक्शन देखा, नए जो भर्ती होके आए थे उनका हमने अभिनंदन किया, उनका नाम रखा कर्म योगी। सो वो बड़ा कर्म योगी हो, कर्म करे, करना अपना फर्ज है। तो अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट दें, और बच्चों को गाइड करना है। अब वो चाक और टॉक का जमाना देता है, नाउ द टाइम इज नॉट ऑफ द चॉक एंड टॉक ओनली, वी हैव टू गिव द एजुकेशन टू द लेटेस्ट मेथडोलॉजी, जो बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, उस पर अपने को काम करना चाहिए। कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जो रियल में काम करता है उसकी वक्त है, चाहे वो छोटा कर्मचारी भी है, और यदि वो प्रॉपरली काम करता है तो सारे विभाग उसका इज्जत करता है। आपसे मेरा अनुरोध है, वर्क के इस मामले में कभी कोताही नहीं रखनी चाहिए। अरे भाई मैं कई बार अपने साथियों को कहता हूँ कि मैंने दोनों तरफ का जीवन जिया और जी रहा हूँ, यानी मैं आपका साथी भी रहा, कर्मचारी भी रहा, और नाउ मैं उस लाइन में भी चला गया जहाँ से पॉलिसी इम्प्लीमेंट की पॉलिसी बनाई जाए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनप्रति एक आग साहब बैठे हैं, रोजाना कम से कम 500-400 चाय अपनी जेब से पिलाते हैं। कोई डिजायर लिखाना आएगा, कोई कुछ करने आएगा, रोज उसको सामना करना। आप इतनी सेवा करें, आपको मैं कहता हूँ कि सरकारी अधिकारी और कर्मयोगियों को तो हमें वेतन भी मिल रहा है, सेवा का मौका भी मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अच्छे ढंग से सेवा करें। बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में होता है, और अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी कहते हैं कि पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई है, बच्चे भूल जाते, ऐसा नहीं। जो शिक्षक वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, यदि कोई भी बच्चा उसका किसी भी जगह पे बैठा है
और यदि वो कहीं मिल गया, बाजार में भी मिलेगा तो उसका पेट छुएगा। और यदि आपने पढ़ाई में तो उस समय इधर उधर जाति फाती के पाती में इसमें लगाए रखा, तो वो लड़का आपसे आंख चुरा करके साइड से निकलेगा, ये खुद को गुरु घंटादार गया पढ़ाया तो आपको नहीं मिलता। मेरा आपसे आग्रह है, काइंडली आज आप जो काम करोगे वो आपको बहुत लंबे समय तक आपका रेस्पेक्ट अर्न करोगे इसका। फर्स्ट तो रिमेंबर वी हैव टू डू द वर्क। अदर कंट्रीज, जर्मनी, यूरोप, अदर कंट्रीज, आपको पता, बिकॉज एज ए मिनिस्टर आई हैव बीन लॉट ऑफ द कंट्रीज, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के नाते मैं कई कंट्रीज में गया, यूरोप के करीब ऑलमोस्ट कंट्रीज विजिट किया। तो मैं आपसे बताऊं कि बहुत क्रेज हमारी भाषा। कारण ये है, आज यदि आपको रिसर्च करनी है, आज किसी को कोई पुराना मतलब इतिहास जानना है और संस्कृति के बारे में जानकारी करना है, तो हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है वर्ल्ड के अंदर। और इस कारण से उनको पढ़ने के लिए संस्कृत आना जरूरी है। और इसीलिए संस्कृत एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमारी संस्कृति के प्रचार के लिए, भारत की संस्कृति दुनिया के अंदर फैले, उसका जो रोशनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और मैं आप सब भाग्यशाली हैं, संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए हैं।